योर साइंस टीचर। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चैप्टर 1 और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अपनी एक न्यूमेरिकल की सीरीज जिसमें हम क्लास 10th की फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। वो जो मुझे लगते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो क्लास 10th की बात अगर की जाए तो क्लास 10th में जो बेसिकली न्यूमेरिकल आते हैं वो कुछ इन जगहों से आते हैं, जैसे मिरर से क्वेश्चंस आएगा, मिरर से, या तो क्वेश्चंस आएंगे आपके लेंस से रिलेटेड, या तो क्वेश्चंस आपके आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल लॉ से रिलेटेड, या न्यूमेरिकल आपके आएंगे जो है ह्यूमन आई डिफेक्ट से रिलेटेड, ह्यूमन आई डिफेक्ट, या तो क्वेश्चंस में आपसे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, सीरीज पैरेलल एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, या तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब पर, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर भी क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। ये वो जगह हैं क्लास 10th की फिजिक्स की जहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं, जहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं। अब अगर आपसे बात की जाए कि सर इन न्यूमेरिकल्स को सीखने का तरीका, तो सबसे पहले तरीका रहेगा कि हम लोग टॉपिक वाइज इनको पढ़ेंगे। एक एक करके मैं आपके सामने हर एक टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की वीडियो लाऊंगा। इन टॉपिक्स के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उससे पहले ये टॉपिक रिवाइज होना बहुत कंपलसरी है। टॉपिक आपको रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग आगे फर्दर कवर करेंगे, लेकिन आने वाले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस समय केवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आज जो है मिरर के न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। हम लोग मिरर के न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल जो है सामने बोर्ड पर दिख रहे होंगे और उसके साथ साथ आप समझ के उसको सॉल्व कीजिए। जैसे पहला न्यूमेरिकल लिखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो तुरंत आपको कोई याद आना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट अ न्यूमेरिकल, कि एक न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप लिखिए गिवन। जब आप गिवन लिख रहे हो तो आप उस क्वेश्चंस को सिंबल
या डायग्राम के फॉर्मेट में लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि क्या फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वो आपको एक्चुअल में बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हाँ ये एक पर्टिकुलर चीज फाइंड करनी है, क्योंकि जो फाइंड करना है हम आगे के अप्रोच उसी के हिसाब से चलाएंगे। फिर आप जो चीज फाइंड करना चाह रहे हैं उसका आपके पास अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाइए, लॉ है तो लॉ लगाइए। फॉर्मूला और लॉ लगाने के बाद हमारे कई सारे क्वेश्चन, मतलब 60-70% क्वेश्चन इसी स्टेप से, 2 स्टेप से हो जाएंगे पॉसिबल। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूले में कोई टर्म पता नहीं होता है, तो जो टर्म पता नहीं है वो हमारी प्रॉब्लम है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल में तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, इफ देयर एग्जिस्ट एनी प्रॉब्लम देयर हैव टू बी ए सॉल्यूशन। तो वहां पर कोई ना कोई जरूर एक हिंट दी होगी, देयर हैव टू बी ए हिंट। अच्छा, तो जो हिंट है आप क्वेश्चन को पढ़कर उस हिंट को ढूंढिए और क्वेश्चंस कर लीजिए। तो एक बहुत स्पेशल वे है किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, पता नहीं कौन सा स्फेरिकल मिरर है, तो मान लेते कॉनकेव मिरर है और हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है। तो ये कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। इस इमेजिनरी लाइन जो पोल से होकर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ओके, फोकस से लेकर और पोल की डिस्टेंस ये कहलाती है फोकल लेंथ, और सेंटर से लेकर और पोल की डिस्टेंस इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया भाई कि गिवन लिख रहा है कि r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इट्स फोकल लेंथ, कि आपको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो आप बताइए कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधी, यानी r इक्वल टू 2f, या f इक्वल टू r/2। r कितनी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ। अगर आप इस क्वेश्चन पर नोटिस करेंगे तो पता चला कि भाई हमने गिवन लिखा और क्या फाइंड करना है वो लिखा, और हमारा आंसर 2 स्टेप में ही आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आप बताइए क्या दिया है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में सबसे पहले दिया है कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। जिस कॉन्वेक्स मिरर का मिड पॉइंट को पोल बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो यहां तक की डिस्टेंस, पोल तक की, फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर की डिस्टेंस रेडियस, और हमसे नाम इन्होंने क्या ले दिया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कह रहे हैं आगे, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी दे दी 32 सेंटीमीटर, और हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। साफ साफ दिख रहा है कि सर फोकल लेंथ जो होती है f इक्वल टू r/2। तो आप पे r कितना है 32 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितना 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब जब हमसे मिरर का नाम इंक्लूड कर दे तो हमें यहाँ फोकल लेंथ का साइन भी लगाना पड़ेगा पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के लिए हम हमेशा कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर हम इधर जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव, वापस आओगे तो साइन नेगेटिव, अप साइड में पॉइंट पॉजिटिव, डाउन भी होगा तो पॉइंट नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कभी भी हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ते हैं।
ताकि हम उसे इजी वे में लिख सकें। तो सबसे पहले इसने कहा कि हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो हम पहले एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं। तो सर ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इस तरीके के। तो ये क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर। आगे गिवन लिख रहे हैं, कह रहा प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो दो वर्ड दिए हैं, पहला दिया है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो आप बताइए, मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन दिया गया कितना, 3, और रियल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि रियल इमेजेस जो भी होती हैं वो सारी की सारी इन्वर्टेड होती हैं। हमेशा याद भी तुम करते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ होता है पेयर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट ये अपना अलग पेयर होता है। तो रियल है, इन्वर्टेड है, इसलिए -3। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोलते हैं। आगे, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां बनेगी, यानी इमेज की डिस्टेंस निकालनी है v। तो डायरेक्ट में दिख रहा है सर जो निकालना है। अब क्या जो निकालना है ना, उसके लिए हम देखते हैं कि क्या गिवन है, गिवन के हिसाब से ही हम एक्शन लेते हैं। हमें मैग्निफिकेशन दिया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u। तो m इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, -3, इक्वल टू माइनस का v डिवाइड बाई u कितना है सर, u है 10, -10 सेंटीमीटर। हमेशा u की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, क्यों? क्योंकि u हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से नेगेटिव साइड में रखा जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बन रही होगी, 30 सेंटीमीटर पर इमेज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं। पहली सिचुएशन दे रहा है हमें, हेडलाइट ऑफ ए कार, हेडलाइट ऑफ ए कार, एक कार की हेडलाइट में बल्ब होता है, उसको हमेशा रखा जाता है, ये मिरर होता है अंदर सिल्वर कलर का, उसके फोकस पर, ताकि इससे निकलने वाली लाइट मिरर से टकराकर पैरेलल हो जाए। और लाइट जब पैरेलल हो जाएगी तो वो काफी दूर तक जाएगी। इस वजह से हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मिरर का, कॉनकेव मिरर का। सेकेंड सिचुएशन, अगर एक कार है और उसे पीछे की तरफ लोगों को देखना है, रियर व्यू मिरर कहते हैं उसे, जो पीछे की तरफ लोगों को देखने का काम आता है। तो इस मिरर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनती हैं। कैसी, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। वर्चुअल मतलब ऐसी इमेजेस जो कि मिरर के अंदर बने, उन्हें बोलते हैं वर्चुअल। तो इनसाइड मिरर बनती हैं और छोटी बनती हैं ताकि बहुत सारी चीजें आ जाए, यानी वाइड एरिया कवर हो जाए। तो इस वजह से हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा क्वेश्चन है सोलर फर्नेस। देखिए सोलर फर्नेस में क्या, तीसरा है सोलर फर्नेस। इस सोलर फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, ये एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें हम मेटल्स वगैरह को पिघलाते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लेते हैं और इनको धूप में रखते हैं, और इन कॉनकेव मिरर के फोकस पर हम मेटल्स को रख देते हैं जिनको हमें पिघलाना होता है।
तो जब सनलाइट गिरती है तो क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, इसलिए जब सन से आने वाली पैरेलल लाइट इन पर गिरती हैं तो वो सारी की सारी लाइट कन्वर्ज होकर इस मेटल में आती हैं और मेटल में आने के बाद इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि मेटल पिघल जाते हैं। तो इसलिए सोलर फर्नेस में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए। तो ये रहा, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को बिना डायग्राम के अटेम्प्ट नहीं करना है। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे, एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यू दिया गया 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज की पोजीशन कहां बनेगी और इसका नेचर क्या होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो अगर हमसे कभी भी इमेज की पोजीशन पूछी जाए या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी जाए तो हमेशा वहां पर मिरर फॉर्मूला ही लगाते हैं। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हमेशा याद रखना कि इस फॉर्मूले का जब भी हम यूज करेंगे, यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो ये यूज करते हैं। तो 1/f फोकल लेंथ, आपको देखिए कि फोकल लेंथ किस साइड है, इधर। तो जैसा कि बताया गया कार्टेशियन सिस्टम फॉलो होता है। इधर कोई डिस्टेंसेस होंगी, डिस्टेंसेस सारी कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, पोल से। पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे जाओगे तो भी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ इस साइड है तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव का 15। 1/v, v आपको निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है, u सर ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है, सर इधर क्यों नहीं रखा। अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रे आएगी लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है, पॉलिश्ड। तो इधर ही रखना ही कंपलसरी है, तो माइनस का 10। तो 1/v इक्वल टू, सबसे पहले जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए आप अपनी इक्वेशन को रोटेट करा सकते हैं। रोटेट कराने से मतलब है कि लेफ्ट वाला पूरा राइट में आ जाएगा और राइट वाला पूरा लेफ्ट में चला जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/15 और प्लस का 1/10। एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम आपको मिलेगा 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 5 6 जा 30। तो यहाँ से v कितना आया, 6 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव का 6 आया तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बन रही होगी, इस साइड। अगर कोई भी इमेज मिरर के अंदर बनती है तो उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इतना आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन। वर्चुअल इरेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि इमेज कहाँ, यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट। कह रहा है एक ऐसे मिरर का नाम बताइए जिसमें हम कितनी भी दूर खड़े हों इमेज हमेशा सीधी बने। तो हमने सर 3 टाइप के मिरर पढ़े हैं। पहला पढ़ा है प्लेन मिरर, दूसरा पढ़ा है हमने कॉनकेव मिरर, और तीसरा पढ़ा है हमने कॉन्वेक्स मिरर। और तीनों के हमें रूल्स भी मालूम है। हमने क्या पढ़ा है,
कि प्लेन मिरर में हमेशा इमेज वैसी बनती है, इरेक्ट और सेम साइज और सेम डिस्टेंस, सेम साइज, सेम डिस्टेंस और इरेक्ट। कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया। अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखने से अलग अलग तरीके की इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये भी ऑलवेज वर्चुअल रहता है, ऑलवेज वर्चुअल, लेकिन इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर। साइज डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ में आया कि वर्चुअल हमेशा इमेज कहाँ बनती है? तो सर वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा प्लेन मिरर में बनेगी और हमेशा कॉन्वेक्स में। तो इसका ऑप्शन ए एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि जो मैग्निफिकेशन बन रहा है प्लेन मिरर का वो +1 है। कह रहा इससे आपको क्या समझ में आता है कि इमेज के बारे में। अब अगर आपको मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आता है तो आपको पता होगा मैग्निफिकेशन में दो चीजें स्टडी की जाती हैं। पहला उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका साइन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज भी बड़ी है, इन लार्ज। अगर मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का 1 के बराबर है तो इसका मतलब है इमेज भी सेम है, सेम साइज की है। किससे सेम या किससे बड़ी? ऑब्जेक्ट से। इमेज भी क्या है? सेम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इसका मतलब है इमेज भी छोटी है। अब अगर साइन की बात करें तो साइन बेटा 2। पॉजिटिव साइन का मतलब होगा कि इमेज सीधी है, और सीधी इमेज कैसी होती है? सीधी इमेज वर्चुअल। अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल। तो इस प्रकार से हम लोग मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। तो +1 का मतलब क्या है? तो प्लस डिनोट कि इमेज वर्चुअल है, और 1 मतलब क्या डिनोट करता है? सेम साइज। तो वर्चुअल एंड सेम साइज। और अगर वर्चुअल पता चल गया तो आप समझ ही पाएंगे कि भाई वर्चुअल है तो कैसी होगी? इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट साथ साथ। तो 8 क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो सबसे पहले क्या दिया गया? ऑब्जेक्ट की लेंथ HO 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस दी गई हमें ऑब्जेक्ट की 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इन्होंने कॉन्वेक्स मिरर का नाम ले दिया, और हमें पता है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा हम हमेशा डायग्राम बनाएंगे। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, मिड पॉइंट पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है, आगे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। जब भी हम गिवन लिख रहे होंगे तो गिवन लिखते समय अपने दिमाग का यूज ज्यादा नहीं करना है यूज आपको, बस एज इट इज सिंबल और डायग्राम के फॉर्म में लिख दीजिए। कह रहा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगी, इस इमेज का नेचर क्या रहेगा और इस इमेज का साइज क्या रहेगा। तो पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज हमें बताना। तो अभी आपको बताया हमने कि जब भी आपसे कह दे कि इमेज की पोजीशन क्या है, तो इमेज की पोजीशन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो होता है मिरर फॉर्मूला। तो यानी आपको मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1/f, f कितना है सर? प्रॉब्लम आ गई, तो जो गिवन नहीं होता वही तो प्रॉब्लम है। अब देखिए हिंट, तो हिंट दी गई हमें r दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है तो फोकस निकालना कैसा होता है? आसान, क्योंकि f इक्वल टू r/2। r कितना है? 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50।
और जब भी मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम सारे वैल्यू को साइन कन्वेंशन के साथ यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किधर है, पॉजिटिव साइड में है, तुरंत आप कार्टेशियन सिस्टम बना लिया कीजिए, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव बाई। तो एफ कितना है 15 और इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे बेटा, पॉजिटिव में। 1/v हमें निकालना है और प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट इधर साइड होगा, क्यों, यहां रखोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। 1/u, u की वैल्यू नेगेटिव। फिर से क्या करोगे, अब इसे आप पूरा रोटेट, जब हम पूरा रोटेट करते हैं तो 1/v प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/15। तो यहां से 1/v कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस का 1/20। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा एलसीएम, तो यहाँ पे 60 एलसीएम मिलेगा, 15 4 जा 60, 23 जा 60, तो v इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी इमेज की पोजीशन, पहला आंसर। नेचर पूछ रहा है आपको, देखिए कि ये डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब ये कहीं इधर बन रही होगी पॉजिटिव साइड में, यानी मिरर के अंदर। तो अगर मिरर के अंदर बन रहा है तो इमेज कहाँ बन रही है, इनसाइड द मिरर, तो वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस कहाँ बनती है, मिरर के अंदर, और रियल इमेजेस मिरर के बाहर। आगे बताना साइज, तो साइज बताने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन डिसाइड करता है कि साइज क्या होगा। मैग्निफिकेशन कितना होता है, -b/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। v कितना है, -60/7। सर माइनस क्यों ले रहा है, ये माइनस फॉर्मूले का है, वैल्यू तो पॉजिटिव में रखी है। u की वैल्यू 20 है, इसको नेगेटिव में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो रखनी होंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ इमेज सर ये आपको निकालना है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 23 जा 60, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/7 इक्वल टू hi/5। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 15/7 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, रीड कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। पहले गिवन लिख रहे हैं, गिवन लिखते समय हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो एज इट इज है वही लिख देंगे। इज प्लेस 27 सेंटीमीटर। तो कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, 27 सेंटीमीटर दूर। फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तुरंत आपको डायग्राम बनाना है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। मिड पॉइंट को पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 27 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। सर डायग्राम क्यों बनाते हैं, डायग्राम बनाने का मेन पर्पस होता है कि आप साइन कन्वेंशन में गलती ना कर दें। तो साइन कन्वेंशन को ठीक करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, डायग्राम। ये इसका, और इससे क्वेश्चन भी सही दिखता है। कौन के फोकल लेंथ दे रहा है 18 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। मतलब स्क्रीन कितनी दूर रखें। स्क्रीन प्लेस्ड का मतलब होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो बनती हैं मिरर के अंदर। वर्चुअल इमेज कहां बनती हैं, इनसाइड मिरर। लेकिन रियल इमेज कहां बनती हैं, मिरर के बाहर। तो रियल इमेज बनती हैं आउटसाइड द मिरर। लेकिन बाहर जो इमेजेस बनेंगी वो दिखेंगी कैसे, तो उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रीन। तो वही बात हो रही है कि स्क्रीन कहां रखी है, मतलब रियल इमेज बन रही है, उसको कहां रखना है, वी पूछ रहा है कि इमेज बन जाए, सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज उस पर बन जाए। बाद में हमें निकालना है कि भाई साइज क्या है इमेज की और उसका नेचर क्या है। तो फिर से वही कहानी, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इमेज कहां बनेगी,
तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारे पास एक ही जवाब है कि आप यूज करिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बताएगा कि इमेज कहाँ बनेगी। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए रखिए 1/f। अब की बार देखो फोकल लेंथ कहाँ है सर, नेगेटिव एक्स में, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रखी जाएगी -18। 1/v आपको निकालना है प्लस 1/u। सर ऑब्जेक्ट भी इधर रखा जाएगा क्योंकि यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो 27। तो फिर से क्या करेंगे, इसे रोटेट करा लीजिए। रोटेट कराने में कुछ भी नहीं चेंज होता, एज इट इज लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है और राइट वाला लेफ्ट में। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/-18 और प्लस का 1/27। एलसीएम कितना मिलेगा, 54। 18 3 जा 54, 27 2 जा 54। तो v आ गया -54 सेंटीमीटर। v आ गया माइनस का 54। अब यहाँ पर v आया नेगेटिव, तो जैसे ही नेगेटिव v आया तुरंत हम समझ गए कि इमेज जो है वो नेगेटिव साइड बनेगी। इमेज जब मिरर के बाहर बनती है तो इमेज कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हाइट क्या होगी। तो जब भी हमसे हाइट के बारे में बात कर दे तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, b/u इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ही आगे का पार्ट कर रहे हैं। तो v इमेज कहां बन रही है, तो 54। ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसकी वैल्यू पुटिंग है। u कितना है इसका, वो है माइनस का 27 इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। सर ये आपको निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था पहले हमें 7 सेंटीमीटर। तो 20 नेगेटिव से नेगेटिव 27 2 जा, तो साइज ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर। कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर इज +1/2। कह रहा है एक स्फेरिकल मिरर है, नाम नहीं दिया, और उसका मैग्निफिकेशन कितना बन रहा है, +1/2। ठीक है, किसी डिस्टेंस पर रखने से। आगे क्या हो रहा है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें कि मैग्निफिकेशन जो है 1/3 हो जाए। कह रहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी रखें u2 कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, +1/3 हो जाए। पहले कितना रखा था, 20 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपने मैग्निफिकेशन को देखा तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए सर पॉजिटिव मतलब क्या, वर्चुअल, इरेक्ट, और 1/2 मतलब क्या, डिमिनिस्ड। तो वर्चुअल इमेजेस डिमिनिस्ड केवल और केवल एक ही मिरर बनाता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो सर क्या कॉनकेव में वर्चुअल इमेज नहीं बनती, आंसर है हाँ सर बनती हैं। कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा इनलार्ज होती हैं। तो ये क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर का है, ये हमने जजमेंट ले लिया। तो अब हमें क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन देके यू पूछ रहा। तो सबसे पहले लगाइए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, -b/u। किस मिरर के लिए हो रहा है ये सब कहानी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मिरर का डायग्राम बहुत जरूरी है, पोल, सेंटर, फोकस। ठीक, m की वैल्यू +1/2 इक्वल टू -b। तो v कितना है सर पता नहीं, u कितना है 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 जा 20, तो v कितना आया 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर कर क्या रहे हैं इसमें, बेटा हमें ये पता है कि मिरर हमने दोनों कंडीशन में कॉमन रखा है। स्फेरिकल मिरर क्या है, दोनों में कॉमन। तो सिंपल सा जवाब है भाई, स्फेरिकल मिरर दोनों में कॉमन है तो दोनों में फोकल लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो हम जानते हो क्या करेंगे,
इस फर्स्ट कंडीशन से फोकल लेंथ निकालेंगे और उसको यहाँ पे रख के और U2 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, तो सर f तो निकालना है आपको। 1/v कितना है, तो आंसर है सर v जो है वो दिया गया है 10 प्लस 1/u, तो u की वैल्यू हम हमेशा कैसी लेते हैं, नेगेटिव में, माइनस का 20। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना मिलेगा, 22 माइनस 1, तो फोकल लेंथ भी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो हमें बेटा यहाँ पे पता चल गया कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ मालूम है और मैग्निफिकेशन मालूम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लगाएंगे आप, फिर से सेकेंड कंडीशन के लिए फिर से हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, 20, 1/v सर पता नहीं, प्लस 1/u सर ये निकालना है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सर v नहीं मालूम, लेकिन हमें हिंट दी गई मैग्निफिकेशन की। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, माइनस v बाई यू। तो यहाँ से v नहीं निकाल सकते आप, तो v इक्वल टू क्या आ गया, m कितना है 1/3 और इंटू u, m कितना है 1/3 और इंटू u कितना है u2। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, u2/3। तो उठा के रख दो यहाँ पे u2/3 v की जगह पर। तो 1/20 इक्वल टू 1/ माइनस का u2/3। सर माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। चाहो तो रोटेट कर लो या इसी साइड से सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना मिलेगा, u2 पर आएगा माइनस का 2, माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u2 कितना आ गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। जय हिंद।